15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को आपने निर्दोष छोड़ दिया, और मैंने तो किसी का नाम तक नहीं लिया, और इन्होंने तो नाम लेके किया है। लेकिन मुसलमान को सजा नहीं होगी, क्योंकि हमको इसलिए होगी क्योंकि हमने गलती की ना, इनको रख लिया। ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको घोषित करो, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ताकि ये हिंदू राष्ट्र इस्लामी गजवा हिंद ना बने। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 को नागपुर में संघ की स्थापना की, तब भी हिंदू राष्ट्र कहा। सावरकर जी ने कहा, और भी कई विचारकों का मिल जाएगा। जब पाकिस्तान दे दिया ना इस्लाम के नाम पर, तो बचा हुआ किसका है? हिंदुओं का है। सबका होने का मतलब क्या है? फिर पाकिस्तान क्यों दे दिया? चलिए सब मिलके पाकिस्तान ले लेते हैं, लेंगे क्या? या तो पाकिस्तान के विरुद्ध बोलेंगे तो भी मुसलमानों के विरुद्ध बोले हैं, ऐसा कहते हैं। आजकल कई बेरोजगार पत्रकार भी हमारे विरुद्ध यूट्यूबर बन के भाषण दे रहे हैं, उनकी रोटी चल रही है, हमारे नाम पर उनको लाखों व्यूज़ मिल रहे हैं। तो ये हेट तो ये फैला रहे हैं ना। ये लड़ाई मेरी नहीं है, इस देश के हिंदुओं की लड़ाई है। हर कीमत पर लड़ेंगे। अगर फांसी देना है तो दे दो, अगर कुछ गलती की है तो, लेकिन उसके पहले बताओ कि जो बाकी है उनको क्या सजा दी हुई है। वो ये नहीं चलने देंगे। हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाना अगर अपराध है तो उठाता था, उठा रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। सुरेश चौहान के जी ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। सर ये बताइएगा कि सबसे पहले कि आखिर उस दिन उस इवेंट में क्या हुआ था? देखिए, ऐसे तो मैं, आपको पता है कि प्रतिदिन 2-3 कार्यक्रमों में सहभागी करता हूँ, और ये हिंदू युवा वाहिनी का एनुअल फंक्शन था, वर्धापन दिन था। उस कार्यक्रम में मैं गया था, जिसमें कार्यक्रम में गया, भाषण दिया और चला आया। और उस कार्यक्रम को इन लोगों ने इसलिए निशाने पे लिया क्योंकि मैंने उसमें हिंदू राष्ट्र की शपथ ली। वह शपथ जो 26 अप्रैल 1645 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुणे जिले में भोर तहसील में रायगढ़ नाम का ये जो किला है, इस किले पे ली, रायरेश्वर पे। अब ये तो मैंने पहली बार नहीं ली, मेरे पहले भी कई लोगों ने ली है, और ये लेना मेरा अधिकार है। और अधिकार से बड़ा कर्तव्य है कि मुझे ये शपथ लेनी है, क्योंकि उनका सपना है, पूरा करना है। तो फिर इसमें मेरा अपराध क्या है? इसको लेकर ये कह रहे हैं कि उसमें मैंने ये कहा कि मतलब उन्होंने इसको प्रोजेक्ट ऐसा किया कि मैंने मुसलमानों के नरसंहार की बात की। मैंने जबकि इस शपथ में मुसलमान नाम ही नहीं लिया, मैंने हिंदू धर्म के सशक्तिकरण की बात की, उसकी रक्षा के हमारा जो कर्तव्य है उसकी बात की। उसके लिए मैंने हमारे पूर्वजों से लेके, भगवानों से लेके, गुरुजनों से लेके, ग्राम देवता से लेके सभी का आशीर्वाद मांगा। तो उसको लेकर उनको क्या आपत्ति है मुझे पता नहीं, लेकिन ये वास्तव मुझे ये पता है कि ये इनको मुझे किसी ना किसी तरीके से निशाने पे लेना था, टीवी के सिवा। क्योंकि टीवी के कंटेंट के लिए तो ये मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन जा नहीं सकते, इसलिए उनको मेरा कोई भाषण चाहिए था, और उन्होंने इस भाषण को हथियार बनाया। जैसे आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की शपथ तो लगभग मैंने भी देखे आपके तमाम कार्यक्रम में होती है ही है, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नए तरीके से आप कह रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं टीवी के अलावा। तो जुडिशियल लिंचिंग एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब? मॉब लिंचिंग इन्होंने कहा कि इनके लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है और गौरक्षक कर रहे, जबकि मेरे गौरक्षक ऐसे नहीं हैं, ना उन्होंने कहीं की है, एक भी घटना सही नहीं है। लेकिन मेरी जुडिशियल लिंचिंग जो हो रही है वो कैसे हो रही है? पिछले 1 साल में मेरे विरुद्ध, बल्कि 1.5 साल में मेरे विरुद्ध कई एप्लीकेशन सर्वोच्च न्यायालय में लगे, देश के सारे न्यायालयों में भी लगे। 1824 के आसपास केसेस की मीडिया से मुझे जानकारी है। दिल्ली में अगर हम कहेंगे तो दिल्ली में जितने न्यायालय हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, इन सब में लगी है। इसके सिवा अकेले सर्वोच्च न्यायालय में भी कई लगी है। अभी एक ही दिन में 2-2 केसेस की सुनवाई हो रही है। करोड़ों केसेस को छोड़ के सुरेश चौहान के की शपथ का मुद्दा इतना प्रायोरिटी का है कि इसको जेल में भेजना है। मैं लिंचिंग इसलिए कह रहा हूँ कि न्याय प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि अगर आप किसी के खिलाफ याचिका लगाए और कोर्ट उसको सुन रहा है, तो उस व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा जिसके खिलाफ बोला जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे खिलाफ गांधी के पोते से लेके न जाने और कई लोग उतरे, उन्होंने आवेदन लगाए। वो सारे लोगों के आवेदन पर जज ने ऑर्डर तो 1 लाइन का ही पास किया अगली डेट का, लेकिन कमेंट ऐसे किए जो मेरी लिंचिंग है, क्योंकि वो सारे कमेंट अखबारों में, टीवी में छपे हैं, करोड़ों शब्दों के रूप में आज गूगल पे उपलब्ध है। और ये सुरेश चौहान की लिंचिंग है, जो जजों ने की है, जो वकीलों ने की है, और वामपंथी मीडिया ने मेरी प्रतिक्रिया लिए बगैर की है। तो इसको मैं जुडिशियल लिंचिंग कह रहा हूँ। सर, जैसे आपने कहा कि जुडिशियल लिंचिंग करने की कोशिश हो रही है, अब जो है सुदर्शन चैनल जो है, इनकी तरफ से क्या आप लोग जो है कोई प्रोग्राम, कोई खास तैयार कर रहे हैं कि किसी तरह से जवाब जो है वो दिया जाए और जुडिशियल प्रोसेस में भी इसका जो है जवाब दाखिल किया जाए? देखिए, ये कोई सुरेश चौहान की लड़ाई नहीं है,
ना सुदर्शन चैनल की लड़ाई है। मूलतः सुदर्शन चैनल सुरेश चौहान के हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा है। जब भारत में मेरा नंबर आएगा ना, अगर मुझे कुछ होता है, तो ये समझ लेना कि आप जैसे राष्ट्रवादी यूट्यूबर जितने हैं उनका अगला नंबर है। अगर 18 वर्षों से स्थापित सुदर्शन का कुछ होता है तो यूट्यूब को उड़वाने में क्या लगता है आप जानते हैं। तो ये हिंदुओं के बीच, हिंदू और हिंदुओं के शत्रुओं के बीच हम खड़े, इसलिए हम निशाने पे हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है। आपने जैसे इतने सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं, आपको पहले धमकियां भी लगातार आई हैं, पहले भी इस तरीके की कोशिश हुई है, लेकिन आप जो है उसी तरह से पत्रकारिता आगे करते रहे। पर आज जो ये लोग हैं, एक वामपंथी ग्रुप पूरा, जिस तरीके से आपने कहा कि पत्रकारिता कर रहा है, और ये टारगेट किए हुए हैं लगातार आपको, और ये कह रहे हैं कि एक नफरती चैनल है सुदर्शन चैनल और नफरती पत्रकार सुरेश चौहान के। क्या वाकई में हिंदुओं की आवाज़ उठाना नफरती पत्रकार कहलाएगा? इनकी भाषा में तो यही है, नफरती है, हेट स्पीच कह रहे हैं। भारत में हेट स्पीच का कानून लाना है। जिस नफरत को ये बार बार कह रहे हैं, ये वास्तवता इन्होंने जो 800 वर्ष इस देश में किया उसके विरुद्ध अब हिंदू जाग चुका है। ये अमेरिका में ला रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने लाया इस्लाम फोबिया। यहाँ इस्लाम फोबिया नाम से तो कानून ला नहीं सकते, जानते हैं सब लोग, कोई दल भी उसका समर्थन नहीं करेगा। तो यहाँ उन्होंने इस्लाम फोबिया का रूप दे दिया हेट स्पीच, और हेट स्पीच का कानून भारत में लाना है, जिससे कि कोई इतिहास भी नहीं बोल सके। क्योंकि मैं तो इतिहास की लाइन पढ़ रहा हूँ ना, तो इतिहास की लाइन पढ़ना भी हेट स्पीच में लाया जाएगा, ताकि मैं हिंदू राष्ट्र की शपथ न लूँ। मैं ना बता पाऊँ कि अफजल खान का पेट फाड़ा था, जो 1.25 लाख की सेना लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने आया, प्यार से बुलाया और पीठ में खंजर मारा था। महाराज जी को अंदाज था, उन्होंने उसके बाद पेट फाड़ दिया। तो ये मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये भी हेट स्पीच में आएगा। तो महाभारत भी पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि शायद ये कहेंगे हेट स्पीच का हिस्सा है। तो इसलिए ये हेट स्पीच इस देश में कानून लाने के लिए 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की संसद को, मतलब सरकार को कहा। सरकार ने कहा हमारे पास पर्याप्त कानून है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब कोर्ट इसको बैकडोर से लाना चाहता है, जो कि इनका काम नहीं है। एज पर लॉ कमीशन, क्राइम विषय का लॉ संसद ही बना सकती है, ये सर्वोच्च न्यायालय का ये काम नहीं है। लेकिन वो लाने के लिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें कौन कौन है जानते हैं आप? इसमें जिसने केस मेरे ऊपर की है, उसको दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, मुस्लिम वाला जो आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग जो है, हाँ, उससे अवार्ड मिला है। दूसरा व्यक्ति कौन है? वो जिसने सिमी की हिंदुस्तान में स्थापना की थी, उसका सह संस्थापक है, जिसका बेटा जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इसलिए और सीएए आंदोलन के अंदर इस देश को जलाने, अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने देश की इमेज खराब करने के लिए अभी भी जेल में है। वो उसका बाप वहाँ है। दूसरा कौन है? जिनके कारण भारत का विभाजन हुआ, उस एमके गांधी का पोता तुषार गांधी, वो है। बड़ी लंबी लिस्ट है, मतलब आप चौंक जाएंगे। मैं सबके नामों का बड़ा खुलासा करने वाला हूँ कि किसको किसको कौन से देशों से पैसे आ रहे हैं, कौन से संस्थाओं से पैसे आ रहे हैं। अब ये पंगा गलत आदमी से लिया है इन्होंने। हिंदू राष्ट्र को लेकर के लगातार आपको पहले भी टारगेट किया जाता रहा है, लेकिन अब जैसे कपिल सिब्बल हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है सत्यमेव जयते में भरोसा नहीं रखते, शस्त्रमेव जयते में भरोसा रखते हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, दो बातें इसमें। हिंदू राष्ट्र ये कोई सुरेश चौहान के मतलब मन से लाई हुई बात नहीं है, ये बहुत पहले से हमारा ही था। उसके बाद शिवाजी महाराज जी ने भी लिया, हेमू ने भी जो संघर्ष किया, किसके लिए था? हिंदू राष्ट्र के लिए था। शब्द होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि कई शब्द इन्होंने लुप्त कर दिए। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 को नागपुर में संघ की स्थापना की, तब भी हिंदू राष्ट्र का। सावरकर जी ने कहा, और भी कई विचारकों का मिल जाएगा। बीच में ये थोड़ा शांत हो गया था। मैंने इसको दोबारा शुरू किया कि हिंदू राष्ट्र का विषय उठाना है और इसकी शपथ लेना प्रारंभ किया। तो ये हिस्टोरिकल काम है जिसको हम करने जा रहे हैं। इसलिए पहला मुद्दा कि हिंदू राष्ट्र ये नया, मेरा या कुछ नया शगुफा नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको घोषित करो, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ताकि ये हिंदू राष्ट्र इस्लामी गजवा हिंद ना बने। दूसरा तार्किक मुद्दा ये कि जब पाकिस्तान दे दिया ना इस्लाम के नाम पर, तो बचा हुआ किसका है? हिंदुओं का है। अगर ये भी हमारा नहीं रहेगा फिर तो नहीं चलेगा ना। तो कहते हैं सेकुलर देश है ना, अब हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? ये देश कोई 75 साल पहले जन्म हुआ देश नहीं है, जिसको कह दे कि 75 साल में हमने तय किया कि अब ये देश सबका होगा। सबका होने का मतलब क्या है? फिर पाकिस्तान क्यों दे दिया? चलिए सब मिलके पाकिस्तान ले लेते हैं, लेंगे क्या? या तो पाकिस्तान के विरुद्ध बोलेंगे तो भी मुसलमानों के विरुद्ध बोले हैं, ऐसा कहते हैं। पाकिस्तान जीतने पे पटाखे फोड़ने वाले लोग हमको कहेंगे सबका देश है। क्या संबंध इनका इस देश से?
ये तो हमारे पुरखों की गलती है जो उनको मानवता के तौर पर लगा था कि कुछ लोगों को यहाँ पर रख लेना चाहिए। अब वो इसी पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं होने देंगे। वसीम अकरम त्यागी ने आज ही कमेंट करके कहा कि किस तरीके से आप जो है अब जेल जाने वाले हैं और आपको अब कोई बचा नहीं पाएगा। कई मुसलमान ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सुरेश चौहान का परिचय क्या है? एक निडर व्यक्ति के तौर पर हमने, क्योंकि हम धर्म पे विश्वास करते हैं, तो धर्म के साथ अगर आप हैं तो भय होने का कारण नहीं है। तो ये स्थापित करना चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के इस हस्तक्षेप के बाद शायद मैं डर गया हूँ, ऐसे स्थापित करना है इनको, ताकि मेरे पीछे जो है वो सारी जो हिंदू सेना है, देश भर के हिंदू है, समर्थक है, उनको लगे कि अरे मैं डर गया। डरने का कारण ही नहीं है। मैंने उसको सिंपल रिप्लाई दे दिया। मैंने कहा जिन्होंने डर के नुन्नी काट ली वो भाषण ना दें। ये मेरा इसके पीछे का सिद्धांत है। कि तो मुझे बता रहा है कि अरे तुम लोग तो डर के धर्म बदल दिए, तुम हमको बता रहे हैं। मैं बहुत चिरकुट लोगों के नाम नहीं लेता, लेकिन आपने पूछा इसलिए जवाब दे दिया है। आजकल कई बेरोजगार पत्रकार भी हमारे विरुद्ध यूट्यूबर बन के भाषण दे रहे हैं, उनकी रोटी चल रही है, हमारे नाम पर उनको लाखों व्यूज़ मिल रहे हैं। तो ये हेट तो ये फैला रहे हैं ना। और सबसे बड़ा हेट, मतलब मैं आपके इस चैनल के द्वारा न्यायालय को पूछना चाहता हूं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को आपने निर्दोष छोड़ दिया। बोला सबूत ही नहीं है तो कैसे? सबूत नहीं है। मैं कहता हूं कि आज इस युग में, डिजिटल युग में, उस वीडियो को जिसके करोड़ों व्यूज़ होंगे, ट्रिलियंस ऑफ व्यूज़ होंगे, कई जगह अवेलेबल होगा। इसने ना केवल हिंदू के खिलाफ बोला है, बल्कि इसने सीता माता के खिलाफ बोला है, श्री राम जी के माता जी के खिलाफ बोला है, ऐसे कितने लोगों के खिलाफ बोला। और ये अकेला नहीं है, मतलब हिंदू। और मैंने तो किसी का नाम तक नहीं लिया, और इन्होंने तो नाम लेके किया है। लेकिन मुसलमान को सज़ा नहीं होगी, क्योंकि हमको इसलिए होगी क्योंकि हमने गलती की ना, इनको रख लिया। वीडियो तो दोनों ही मामले में अवेलेबल है। जैसे आपका हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हुए जिस मामले पे सुनवाई हो रही है और कोर्ट कह रहा है कि आप क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसमें भी वीडियो अवेलेबल है। एक कानूनी पहलू ये है कि भारत में कोई भी एफआईआर करने का एक तरीका है कि अगर पुलिस स्टेशन में जाए, पुलिस स्टेशन ना ले तो 156(3) के अंतर्गत आप न्यायालय में जा सकते हैं, निचले न्यायालय में। वो नहीं लेता है तो आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं, हाईकोर्ट नहीं लेता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर नीचे जाने के बजाय अब मेरे सारे भाषणों का स्क्रिप्ट मैं कहीं पर दो, अभी ये जो आपके चैनल पर दे रहा हूँ ना मैं, ये इसका ट्रांसक्रिप्ट बना के जज के सामने जाएगा। और जो कहते हैं कि हमारे ऊपर इतने केसेस का लोड है, वो इसको सुनेंगे भी। मतलब सुरेश चौहान के का किसी छोटे से शहर में दिया हुआ भाषण भी सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, और कानूनी प्रक्रिया, एफआईआर करने की प्रक्रिया को बाईपास करके उस पर एफआईआर करो कहेंगे। दिल्ली ने, आपको पता है दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है? दिल्ली पुलिस ने अपने पहले एफिडेविट में कहा कि इन्होंने किसी का जब नाम ही नहीं लिया है और अपने धर्म की मजबूती की बात की है तो केस नहीं बनता है। जज ने उनके ऊपर दबाव बनाया, कहा कि आप ये दोबारा दाखिल करो। अब जानते पुलिस को तो रोज़ ही जज के पास जाना है, उन्होंने बदल दिया, हमारे ऊपर एफआईआर हो गया। एफआईआर के बाद जांच हुई, अब 5 महीने हो गए, ये कह रहे कि एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये एक तरीके से इसको बोलते हैं जुडिशियल स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट ऑफ जुडिशियल स्ट्रैटेजी। आप पहले केस डाल दो, फिर आप फॉलोअप करो, फिर आप उसके ऊपर एक्शन के लिए कहो। अब मुझे समझ में नहीं आता कि 100 मतलब मेरे ऊपर जो धारा लगी 153 है, इसके अंतर्गत तो एलजी की अनुमति के बगैर तो चार्जशीट भी नहीं होता। फिर पुलिस को क्यों कहा जा रहा है कि चार्जशीट करो? मतलब आप इन्वेस्टिगेशन नहीं। अच्छा, दूसरा, आप भी तो जज है, आप भी नीचे से आए हैं, एक बार आप ही तो देख लो हमने कहा क्या है। तीसरा, मुझे पूछो ना, कम से कम मुझे बुलाओ, मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। पक्ष नहीं, मतलब हमारा पक्ष नहीं, हम नहीं हैं वहाँ पर, हमको नोटिस नहीं है और सुना जा रहा है। ये मेरी लिंचिंग है। और मैं ये कहता हूँ कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, इस देश के हिंदुओं की लड़ाई है। हर कीमत पर लड़ेंगे। अगर फांसी देना है तो दे दो, अगर कुछ गलती की है तो, लेकिन उसके पहले बताओ कि जो बाकी है उनको क्या सज़ा दी हुई है। वो ये नहीं चलने देंगे। ये आप गलत लोगों से टकराए हैं। और मैं आपके वीडियो से अंतिम चेतावनी इनको देता हूं कि जल्दी ही मेरे पीछे पड़े हुए लोगों का आतंकवादी संगठनों से संबंध मैं जल्दी ही बाहर लाने वाला हूं, सबूतों के साथ, पूरे सबूत। हम तो उसके बगैर लाते ही नहीं ना, हमारे पीछे इसलिए तो पड़े हैं क्योंकि हम तो बिल्कुल सबूतों के साथ लाते हैं। कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में पैसा आया है, उसके रेफरेंस नंबर के साथ, अमाउंट के साथ, डेट के साथ, बैंक के साथ, सब दिखाएंगे।
सर एक लास्ट कमेंट मैं चाहूँगा कि हिंदू समाज में तमाम जो लोग हैं वो आपको देखते हैं लगातार, चाहे बिंदास बोल कार्यक्रम के जरिए हो या फिर अलग अलग सभाओं के जरिए, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे क्या कि देखिए, वो मैं लोग ऐसा क्या करें पत्रकार ऐसे हूँ में? जो स्टूडियो में कम और ज़मीन पर ज़्यादा रहता हूँ। हम गौरक्षकों के घर जाते हैं, दंगा पीड़ितों के घर जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, आप जानते हैं, बड़ी बड़ी सभा करते हैं। कई लोग मेरे लिए प्रार्थना करे, वीडियो आ रहे हैं, यज्ञ भी हो रहे हैं आज। यज्ञ हो गए कई जगह, नागपुर में, दिल्ली में, पुरी में और भी कई जगह पर हुए। मैं उन सबका आभारी हूँ कि जो मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करे, मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करे। लेकिन इस लिंचिंग से जो सुरक्षा की आवश्यकता है वो सड़क पर जन समर्थन की है। जिनको लगता है कि सुरेश चौहान के ये उनकी लड़ाई है और मेरे बाद वार सीधे उन पे होना है, वो हिंदुस्तान के सारे साधु संत, पत्रकार, यूट्यूबर, आम हिंदू सारे ये सोचकर सड़क पर आए, एक साथ आए और हमारे लिए कहें कि भाई एक ही आदमी पे क्यों कार्रवाई हो रही है, केवल हिंदू पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है। और ये सब कुछ देश का सर्वोच्च न्यायालय सारी बातें छोड़कर यही काम पे क्यों लगा हुआ है, करें। और इसके लिए हमारे तरफ से किसी दिशा निर्देश की वेट न करें, अपने अपने यहाँ पर एकत्र आ जाए, करें। आज फिर कहीं दूसरी जो है याचिका दायर ना हो जाए कि आपने कह दिया हिंदुओं को सड़क पे आने के लिए। नहीं, देखिए, हम तो स्टूडियो से अपना काम कर रहे थे, लेकिन हमको इन्होंने एक्सपर्ट बना दिया कुछ ही दिनों में। अब मेरे ऊपर दाऊद से ज़्यादा केसेस है। अच्छा। और इसलिए अब तो न्यायालय के जज से और वकील से भी ज़्यादा आइडिया हमको आ गई है डील करने की। तो इन्होंने तो हमको एक्सपर्ट बना दिया है। इस लड़ाई में भी इनको, हम जिस भी मैदान में उतरे हैं, क्योंकि धर्म हमारे साथ ही, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। तो इसलिए न्यायालय में भी पीछे तो यही लिखा हुआ है ना, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। तो इसलिए जज के सामने भले ही झूठ हो, लेकिन धर्म तो न्याय करेगा। अब बेरोजगार पत्रकारों की जो ये स्ट्रेटजी चलाई हुई है और लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब सच सामने आ जाएगा। उनमें से कुछ चुप हो गए, क्योंकि बीच में हमने उनमें से कुछ लोगों को न्यायालय में खींचा था, तो कुछ तो गायब हो गए, जो हमारे खिलाफ गैर कानूनी बातें करते थे, जो आरोप मेरे ऊपर है नहीं ऐसे आरोप लगाते थे, जो केसेस मेरे ऊपर हुए नहीं ऐसे केसेस की बात करते थे। मेरे ऊपर 1824 से 24 और अभी ये अगर होती है तो ये सारे ही केसेस केवल सांप्रदायिक हिंसा नाम से बनाए गए हैं। मेरे ऊपर नो पार्किंग का भी केस नहीं है। अच्छा। बाकी कोई केस नहीं है, किसी प्रकार का व्यक्तिगत क्राइम नहीं है। और हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाना अगर अपराध है तो उठाता था, उठा रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लगातार सुरेश चौहान के जी से बात कर रहे थे, बेहद बेबाकी से इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जानबूझ करके सर जो है सुरेश चौहान के इनके केसेस को प्राथमिकता दी जा रही है और एक वर्ग के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा है और जुडिशियल लिंचिंग करने की कोशिश हो रही है, जिसके जवाब में सुदर्शन न्यूज़, पूरा देश के जो हिंदू समाज सब मिलकर के एक साथ खड़े हैं। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।